हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी e ग्रेटर देन v0 वाला केस चल रहा था और उसमें अपन ने b अपॉन a तक निकाल लिया था। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई थी। अब मुझे c अपॉन a का मान निकालना है, तो c अपॉन a का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 13 में इक्वेशन नंबर 16 का भाग दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 13 में इक्वेशन नंबर 16 का मैंने भाग दे दिया। ये समीकरण आपके पास अवेलेबल है, मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने पहले से लिख दी। ठीक है, अब देखो c e की घात आयोटा के ए अपॉन 2k a बराबर, मैं इसमें f का भाग देता हूँ, तो e की घात आयोटा के डैश a प्लस e की घात माइनस आयोटा के डैश a और ये g अपॉन f, फिर k प्लस के डैश और ये प्लस k माइनस के डैश और g अपॉन f। इक्वेशन नंबर 23 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 15 और 23 क्या होगा, c की घात आयोटा के ए अपॉन 2k a बराबर e की घात आयोटा के डैश a प्लस e की घात माइनस आयोटा के डैश a g अपॉन f। इसका मान कितना है, k माइनस के डैश, माइनस का है ये मान, और ये अपॉन k प्लस के डैश e की घात 2 आयोटा के डैश a, फिर अपॉन k प्लस के डैश और प्लस k माइनस के डैश g अपॉन f क्या होगा, माइनस k माइनस के डैश अपॉन k प्लस के डैश e की घात 2 आयोटा के डैश a। और सिंप्लीफाई करें इसको, तो c e की घात आयोटा के a अपॉन 2k a बराबर, देखो ये k प्लस के डैश में एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर k प्लस के डैश और e की घात आयोटा के डैश a माइनस k माइनस के डैश, k माइनस के डैश और e की घात आयोटा के डैश a, क्योंकि यहाँ पर 2 आयोटा के डैश था और यहाँ पर e की घात माइनस आयोटा के डैश है, इसलिए कितना बच गया, e की घात आयोटा के डैश a अपॉन क्या k प्लस के डैश इसका होल स्क्वायर माइनस k माइनस के डैश का होल स्क्वायर e की घात 2 आयोटा के डैश a, और ये k प्लस के डैश से k प्लस के डैश कैंसिल हो जाएगा, मैंने एलसीएम लिया था। तो c e की घात आयोटा के a अपॉन 2k a बराबर e की घात आयोटा के डैश से कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, k प्लस के डैश माइनस k प्लस के डैश e की घात आयोटा के डैश a अपॉन k, इसका होल स्क्वायर भी अपन खोल लेते हैं, तो ये क्या होगा, k स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर प्लस 2k के डैश का के डैश, फिर माइनस k स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर माइनस 2k के डैश e की घात 2 आयोटा के डैश a। ठीक है, तो अपने पास कैसे k कैंसिल, तो c e की घात आयोटा के a अपॉन 2k a बराबर, यहाँ से कितना बचा अपने पास, 2k डैश e की घात आयोटा के डैश a अपॉन, यहाँ से मैं k स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 1 और ये माइनस, देखो ये माइनस इसके साथ क्या, e की घात आयोटा 2 आयोटा के डैश a, फिर प्लस 2k के डैश कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ से 1 प्लस कितना, e की घात 2 आयोटा के डैश a। ठीक है, तो c e की घात आयोटा के a अपॉन 2k a बराबर 2k e की घात आयोटा के डैश a अपॉन k स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर, के डैश का स्क्वायर, और इसको अपन क्या लिख दें, 1 माइनस e की घात 2 आयोटा के डैश है अपने पास, इसका जो मान है वो कितना होता है अपने पास, माइनस का 2 आयोटा और e की घात आयोटा के डैश a साइन के डैश a। फिर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो e की घात आयोटा के डैश a, e की घात आयोटा के डैश a सब में आ रहा है, तो e की घात आयोटा के डैश a का भाग दे देते हैं इसमें, तो c e की घात आयोटा के a अपॉन 2k a बराबर, इसमें दें तो ये कितना बच रहा है, ये कैश डैश था, तो
के डैश, इसमें भाग देंगे तो 1 हो गया ये। फिर ये माइनस के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर, और इसका भाग दे दिया मैंने, तो ये 2 आयोटा साइन के डैश ए प्लस 2 के डैश, और ये यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, ये कॉस के डैश ए। ठीक है, तो इसका भाग दिया तो क्या आया अपने पास, कॉस के डैश ए। ठीक है, अब इस पूरी समीकरण में मैं -2 आयोटा का भाग दे देता हूँ, तो -2 आयोटा का भाग देने पर c e की घात आयोटा के ए अपॉन 2 के ए बराबर, भाग दिया अपन ने, देखो ये -2 के डैश है अपने पास, 2 के डैश में -2 आयोटा का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आयोटा से गुना करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहाँ से कितना बचा, आयोटा के डैश, तो आयोटा के डैश अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर। ठीक है, -2 आयोटा का भाग दे दिया, और ये साइन के डैश ए, फिर प्लस 2 आयोटा, देखो यहाँ पर अपन भाग देंगे, ये एक 2 भी था तो यहाँ 4 करना चाहिए मुझे, 2 × 2 4, तो भाग देंगे यहाँ पर अपन, क्या बच रहा है 4 के डैश कॉस के डैश ए है, इसमें -2 आयोटा का अपन भाग देंगे, तो ये तो कितना होगा 2, और ऊपर नीचे अगर मैं आयोटा से गुणा कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ठीक है, अब अपन को किसका मान निकालना था, c अपॉन ए का मान निकालना था, तो c अपॉन ए बराबर, देखो इसको इधर इंटू करता हूं मैं, तो 2 आयोटा के डैश, इसका नीचे भाग देंगे, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, तो e की घात माइनस आयोटा के ए अपॉन कितना के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर, और ये साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए। ये अपने पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 24। ठीक है, इस प्रकार अपन ने b अपॉन ए का मान निकाल लिया, जो कितना है अपने पास 2 आयोटा के डैश e की घात माइनस आयोटा के अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए, और अपन ने b अपॉन ए का मान भी निकाल लिया। b अपॉन ए का मान आपके पास इक्वेशन नंबर 22 में है, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश है। तो आपके पास बच्चों b अपॉन ए का मान आ गया, आपके पास c अपॉन ए का मान आ गया, तो अपन क्या करेंगे, परावर्तन गुणांक निकालेंगे और पारगमन गुणांक निकालेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालें परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक, देखो परावर्तन गुणांक, पहले डेफिनेशन लिख लो आप लोग परावर्तन गुणांक की, हालांकि लिखा दी काफी बार मैंने, फिर भी लिख लो। परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात परावर्तन गुणांक कहलाता है। इसे R से व्यक्त करते हैं, इसे R से व्यक्त करते हैं, तो R बराबर मापांक ऑफ b अपॉन ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 25 फ्रॉम, इक्वेशन नंबर कौन सी है, b अपॉन ए 22 एंड 25, तो R बराबर मापांक के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए का होल स्क्वायर। मान चेक कर लो एक बार, आपके पास जो b अपॉन ए है वो कितना है,
के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। ठीक है, इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास देखो, ये ऊपर तो इसमें कोई आयोटा है ही नहीं, ताकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो r बराबर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए, फिर अपॉन, देखो ये a प्लस आयोटा बी है, और अगर इसका स्टार करेंगे, स्क्वायर का मतलब मापांक ऑफ ए का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, ए स्टार ए होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये ए प्लस आयोटा बी, और इसका स्टार करेंगे तो ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म बनेगा, जो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसका अलग से होल स्क्वायर कर देता हूँ और इसका मैं अलग से होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो अपने पास क्या होगा, ये के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए, फिर प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर के डैश ए। तो r बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए। कॉस स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए। तो r बराबर क्या, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन, देखो ये के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो कितना बच रहा है, ये के स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर के डैश से कॉमन लेते हैं अपन, उल्टा लिख दिया मैंने। देखो आप, ये के स्क्वायर प्लस के डैश का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर के डैश है, और ये 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश है। तो यहाँ से मैं दोनों में से साइन स्क्वायर के डैश ए कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ तो कितना बचेगा, के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। तो r बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन के साइन स्क्वायर के डैश ए, और ये किसका सूत्र बन गया अपने पास, के स्क्वायर माइनस के डैश के स्क्वायर का होल स्क्वायर का, और ये प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, r बराबर, देखो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए का इन्वर्स। उल्टा कर दिया मैंने इसको, अब इसका भाग देंगे, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, या यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया होगा बी अपॉन ए सी अपॉन ए तक। तो क्या आएगा अपने पास, r बराबर, देखो भाग दें अपन, तो यहाँ से तो कितना बचाइए 1 प्लस और फिर कितना 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए का इन्वर्स। ये किसका मान आ गया अपने पास, r का, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ, ठीक है। अब अपने पास के स्क्वायर के मान भी है, के डैश के मान भी है, इनको रखेंगे, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, लिख लें इसे। तो लिख लिया आप लोगों ने ये,
इसके बाद देखें अपन के स्क्वायर का मान जानते हैं, कितना है 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और के डैश का स्क्वायर का मान भी है अपने पास 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। तो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर माइनस अपन करें तो यहाँ से देखो 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर है, ये 2m अपॉन, देखो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट है, मतलब 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा अपने पास 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करें अपन यहाँ पर, तो r बराबर 1 प्लस 4 के स्क्वायर का मतलब 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, के डैश का स्क्वायर मतलब के डैश का स्क्वायर कितना है 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए, ठीक है, का इनवर्स। तो क्या आएगा अपने पास r बराबर 1 प्लस, देखो ये 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, तो 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर इसका ये अपने पास होल स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा अपने पास यहाँ से, देखें ये 4e और e माइनस वी नॉट वी नॉट अपॉन यहाँ से देखो ये 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए, इसका क्या आ जाएगा अपने पास इन्वर्स आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 7। तो अपने पास यहाँ पर जो केस था वो कौन सा था, E ग्रेटर देन V0 वाला था। कौन सा, E ग्रेटर देन V0 वाला केस था। तो यहाँ पर अपन E ग्रेटर देन V0 अगर मैं करूँ, E ग्रेटर देन V0 करूँ तो E का मान क्या है, V0 की तुलना में बहुत कम है। मतलब अपन V0 को क्या माने, नगण्य माने। तो यहाँ पर मैं V0 का मान अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये 1/0 बनेगा। क्या बनेगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होगा, अनंत होगा। और अनंत में एक जोड़ोगे तो भी अनंत ही होगा, तो अनंत का क्या होगा, इनवर्स होगा। मतलब r टेंस टू अनंत का इनवर्स, यूँ कह सकते हैं अपन। तो 1/अनंत मतलब r टेंस टू क्या, 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 28 कंप्लीट करें इसे। तो अपन ने b/a की बात कर ली है और इसके लिए परावर्तन गुणांक निकाल लिया। अब अपन c/a की बात करेंगे, मतलब पारगमन गुणांक की अपन बात करेंगे। दोनों के एक साथ लिखा दूंगा अभी मैं। पारगमन गुणांक t, ये तो हो ही गया होगा। इक्वेशन नंबर 28 के बाद टॉपिक डालने पारगमन गुणांक और उसमें लिखना आप लोग, पारगमन गुणांक में लिखना पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात पारगमन गुणांक कहलाता है। पारगमन गुणांक
कहलाता है, इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। तो टी बराबर क्या, मापांक ऑफ सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब सी अपॉन ए कौन सी समीकरण थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सी अपॉन ए, मैंने तो मिटा दी, मेरे पास समीकरण नहीं है, और आई थिंक सी अपॉन ए होनी चाहिए 25 या 24 हो सकती है। आप लोग कंफर्म कर लेना सी अपॉन ए वाली कौन सी समीकरण है। मेरे पास यहाँ बच्चे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि कौन सी समीकरण है, मैंने मिटा दी समीकरण है। और आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना कि सी अपॉन ए वाली समीकरण कौन सी है। 24 एंड 29 लिख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, बट आप लोग इसको कंफर्म कर लेना कि सी अपॉन ए वाली समीकरण कौन सी है, और नहीं तो 24 25 के आसपास ही होनी चाहिए, बट नॉट कन्फर्म। देखो सी अपॉन ए का जो मान है अपने पास वो 2 आयोटा के डैश ई की घात आयोटा के डैश ए अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 2 आयोटा के डैश कॉस के डैश ए का स्क्वायर। कंफर्म कर लो एक बार, सी अपॉन ए का मान टी बराबर 2 आयोटा के डैश और ई की घात माइनस आयोटा के अपॉन के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर साइन के डैश ए, यहाँ स्क्वायर नहीं है, साइन के डैश है, प्लस 2 आयोटा के डैश कोस के डैश ए। ये अपने पास किसका मान हो गया, सी अपॉन ए का। ठीक है, इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। देखें इसके बाद टी बराबर, देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, मापांक का होल स्क्वायर है, तो ई की घात माइनस आयोटा के और इसका स्टार लेंगे तो ई की घात प्लस आयोटा के होगा, तो ये तो कितना हो, ई की घात 0 हो जाएगा, ई की घात 0 कितना होता है 1, तो इसको तो हटाओ। ये आयोटा है और इसका अपन स्टार लेंगे तो कितना होगा, माइनस आयोटा होगा, मतलब आयोटा इंटू आयोटा और आगे माइनस है ही सही, तो आयोटा स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आयोटा भी हट गया। तो क्या बचा यहाँ से, सिर्फ अपने पास देखो 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर ये बचा हुआ है, अपॉन ये देखो ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म है, अगर इसका स्टार करेंगे तो ए माइनस आयोटा बी वाली फॉर्म बनेगी, तो अपन क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों का, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर के डैश ए, स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब t बराबर 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, t बराबर 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन, मैं साइन स्क्वायर के डैश ए कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर के डैश ए मैंने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा यहाँ से मेरे पास, के स्क्वायर माइनस के डैश के स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये माइनस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, यही था। तो t बराबर यहाँ पर देखें 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर अपॉन, इस चीज़ को मैं क्या लिख दूँ, के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। एक बार आप c अपॉन ए का मान कंफर्म कर लें, कहीं माइनस और प्लस तो नहीं था। c अपॉन एम ए, देखो यहाँ पर प्लस था, वैल्यू पुट करी, यहाँ पर थोड़ा चेक कर लो एक बार, c अपॉन ए के मान में यहाँ पर प्लस था। ठीक है,
ये प्लस चल रहा था, तो यहाँ पर ये प्लस चल रहा है अपने पास, तो ये जो किसका सूत्र बनाइए, के स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, ये बना अपने पास के स्क्वायर माइनस के डैश के स्क्वायर का होल स्क्वायर का, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए आपके पास है ही सही, और प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, टी बराबर के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर। तो t बराबर भाग दे इसमें, तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस कितना के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भाग दे दिया, और ये साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 के स्क्वायर के डैश का स्क्वायर का इनवर्स। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी अपने पास, 30। कौन सी इक्वेशन है, 30 नंबर की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन जानते हैं जो के स्क्वायर है वो कितना है, 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर है, और के डैश का स्क्वायर जो है अपने पास वो कितना था, 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी नॉट था, और के स्क्वायर माइनस के डैश का स्क्वायर जो आपके पास आएगा 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मान अपन रखते हैं, तो t बराबर 1 प्लस ये 2m वी नॉट अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 और 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर और 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी नॉट का इनवर्स। तो t बराबर 1 प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर है, यहाँ 2m अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4e और e माइनस वी नॉट का इनवर्स, ठीक है। ये समीकरण कौन सी हो गई, 31। और अपने पास जो केस चल रहा है वो क्या है, e ग्रेटर देन v0, मतलब e की तुलना में v0 को अपन क्या मान लें, नगण्य। तो यहाँ से इस v0 को अपन नगण्य मानेंगे, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो 1 का इनवर्स मतलब 1 ही होगा, तो अपने पास क्या जाएगा, t टेंस टू 1। इक्वेशन नंबर 32, ठीक है। और इक्वेशन नंबर देखो, जो यहाँ पर अपन ने कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो ये समीकरण आ रहा है ये 31, ऐसा ही समीकरण मेरे हिसाब से 27 होना चाहिए, 27 था या पता नहीं कौन सा था, मैंने मिटा दिया, तो वहाँ से आप लिख देना कि इक्वेशन नंबर 30 है ना, ये 30 और ये 31, तो 27 प्लस इक्वेशन नंबर 31। देखो बड़ी समीकरण है और मेरे पास बोर्ड पे अवेलेबल नहीं है, तो आप एक बार कंडीशन लगाने से जस्ट पहले वाली समीकरण जो है आर के लिए उसको चेक करना कि वो 27 से 28 से जो भी हो, और उसको 31 में जोड़ोगे तो आपके पास क्या जाएगा, r प्लस टी बराबर कितना, 1, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन लिख लेना, अतः स्पष्ट है कि e ग्रेटर देन v0 की स्थिति में e ग्रेटर देन v0 की स्थिति में आंशिक परावर्तन तथा आंशिक पारगमन की घटनाएं संभव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।